शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, कोई साथ नहीं देता। ऐसा हम में से अधिकांशता जब परेशानी में गिर जाते हैं तो कहते ही नहीं, मानने भी लगते हैं। बात तो सत्य ही है, पर आधी सत्य कोई साथ नहीं देता। इस दुनिया का कठोर सत्य तो ये है ही, सब रिश्ते नाते बंधु बंधन सब स्वार्थ के कारण ही तो हैं, पर दुनिया दुश्मन। ये तो परिस्थितियों की बात है। एक तरफ तो कहते हैं कि सारी दुनिया दुश्मन है, दूसरी तरफ हमें चाहिए भी यही दुनिया। मित्रों, जब कभी इस भयंकर निराशा में आप गिर जाएं तो कुछ बातों का चिंतन अवश्य करना। इससे विपत्ति तो नहीं टलेगी, पर उसका सामना करने का बल तथा प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का साहस तो आपके अंदर आ ही जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ऐसी परेशानी होगी जो इस निराशा के मध्य में अथवा प्रमुख परेशानी का कारण रही होगी। सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करें, सोचें। हो सकता है किसी को अपने ऑफिस में मैनेज करते समय दबाव हो, अथवा किसी को अपने सहयोगी की प्रतिकूलता। उसे पहचाने, आइडेंटिफाई करें कि कारण क्या है। वो षड्यंत्र करता है जब मेरे सहयोगी मेरे खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं मुझे परेशान करने के लिए। जरा सोचें, थोड़ा सोचें, इसका कारण तो होगा। क्या आप उनके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि सारे ऑफिस के आगे वो सिर्फ आपके खिलाफ ही षड्यंत्र करेंगे? ये माना जा सकता है कि ऐसे एक दो व्यक्ति हो सकते हैं। सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करें, पहचानें। दूसरों की बातें सुनकर कभी भी किसी को अपना दुश्मन ना माने और कान के कच्चे ना बने कि किसी ने आपको बताया कि वो आपके बारे में ऐसी बात कर रहा था। उसके बाद आप ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर यकीन करने लगते हैं कि ये अवश्य ही मेरे बारे में ऐसी बात कर रहा होगा। इसलिए कान के कच्चे बनने से बचें। जब आपको किसी ऐसी बात का पता चल भी जाए तो किसी की बातों में आकर कुड़ते ना रहे। जब दुश्मन आइडेंटिफाई हो जाए तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो वहां से भागिए ट्रांसफर करवा कर, अगर ये ऑप्शन हो सकता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद भी दो ऑप्शन बचते हैं। आप उनमें से सबसे पहले ये काम करें कि पूर्ण सावधानी बरतें ऑफिस में काम करते हुए, और स्वभाव में वाणी में निर्भयता का संवाद लाए, जिससे दूसरे को ये संदेश ना जाए कि आप उनसे डरे हुए हैं भीतर से। क्योंकि कुछ ना कुछ आपका ऐसा व्यवहार हो ही जाता है जिससे दूसरे को पता चल जाता है कि आप भीतर से डरे हुए हैं, और डरे हुए को डराना तो दुनिया का ये काम ही है। इसलिए ये आवश्यक काम है कि अपनी वाणी में निर्भयता का संवाद रखें। दूसरा, इग्नोर, कंप्लीटली इग्नोर, और जहां तक हो सके उस व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर करें अगर उसके साथ आपका डायरेक्ट वास्ता नहीं पड़ता है तो। जब आपको आइडेंटिफाई हो ही चुका है कि वो व्यक्ति आपका दुश्मन है, तो जब आपको मौका मिले तो उसका मीठापन भूलते हुए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो डिजर्व करता है। उस समय उस पर दया ना करें। एक बार स्टैंड लेकर उसको सबक सिखाएं, पूरी तरह सिखाने लायक लेसन दें, उसे अवश्य दें, जिससे उसको भी एहसास हो जाए कि नुकसान उसका भी हो सकता है, परेशानी उसको भी हो सकती है। अगर हम डरते रहे अथवा दया के नाम पर चलो छोड़ो ये कहकर आगे बढ़ते रहे तो फिर आपकी परेशानियां लगातार चलती ही रहेंगी, क्योंकि दूसरों के मन में आप कायर जैसे होंगे और कायरों पे कोई दया नहीं करता। लेकिन इस सब के लिए आपको अपने डर को काबू में रखना होगा, क्योंकि आदमी भीतर से डरता तो है ही। एंजॉय द गेम। पहले कौन परेशान होकर खुलकर हाथ बढ़ाता है आगे की छोड़ो अब। सबसे लास्ट ऑप्शन क्या होता है? जितनी मर्जी खुन्नस बढ़ती जाए आखिर में दोनों में से किसी ना किसी को तो समझौता करना ही पड़ता है, झुकना ही पड़ता है। बस उस अवसर की तलाश में रहें कि कब कोई झुके। ये आपको फैसला करना है कि सबसे पहले आपको झुकना है दूसरे के सामने, या दूसरे को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर देना है। लेकिन इसके लिए थोड़ा संयम और धैर्य का और साथ में साहस का भी परिचय देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि एंजॉय द गेम। दो घोषित दुश्मन देश तक सुलह की स्थिति में आ जाते हैं तंग आकर। दोस्तों, ये तो हुई ऑफिस में होने वाली परेशानी का निदान।
बाकी जिनके अपने काम है या दुकानदारी है उनके लिए तो ये परेशानी का कारण हो ही नहीं सकता। दूसरा, जिंदगी में परेशानी का कारण घर से होता है। ये भी आदमी के भीतर निराशा भरती है। यहाँ याद रखें कि हम ऑफिस, खासकर अपने बिजनेस को या वहाँ की टेंशन को कभी भी अपने घर में ना लेकर आए। घर में रिश्तों को संभालने की कोशिश करें। गलती किसी की भी हो लेकिन एग्रेशन थोड़ा कम ही रखना चाहिए। लेकिन यहाँ याद रखें कि एक हद तक बर्दाश्त करने के बाद स्पष्टता से बात करें और जो गलती है अथवा आपको जो परेशान कर रहा है वो उससे बात अवश्य करें कि क्या बात है जिसके कारण ये परेशानी हो रही है। बात करेंगे तो गलतफहमियां भी दूर होंगी, समाधान भी मिलेगा, वरना अपने मन में ही हम कुछ न कुछ कल्पना करते हुए छोटी सी समस्या को बहुत बड़ी समस्या बना लेंगे। और इससे होता क्या है, रिश्ता भीतर से कैंसर की तरह हो जाता है और भीतर ही भीतर हमें खाने लगता है। लेकिन अगर रिश्ता वाकई ही कैंसर की स्थिति में आ चुका है तो उस पार्ट को कहते हैं कि बॉडी से जैसे कैंसर को निकालना बेहतर होता है, तो फिर उस रिश्ते से भी बाहर आ ही जाना चाहिए। इसलिए छुपा हुआ संदेश आप समझ ही गए होंगे। मित्रों, यही वो दो जगह हैं जहां आपके दिन का 95% समय बीतता है। अन्य जो भी परेशानियां हैं उन्हें अहमियत कम ही दें। आर्थिक परेशानियों में संयम बरतें और धैर्य से काम लेते हुए चलें। आप सोचते हैं कि सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, लेकिन आपकी सारी दुनिया वो अधिकांशतः दो जगह ही तो होती है, जहां आप काम करते हैं अथवा आपका घर। इनमें अनुकूलता लाने के प्रयास करें। प्रतिकूल परिस्थितियों को निर्भयता से सामना करें। दूसरों का साथ कम ही ढूंढने की कोशिश करें। अपनी परिस्थितियों का सामना स्वयं करें। साथ तो कमजोर ढूंढते हैं, परेशानी जब आपकी है तो निपटना भी आपको ही पड़ेगा। दूसरों से आशा निराशा का कारण ही बनती है। जब आप स्वयं समर्थ नहीं है तो फिर कौन आपको संभालेगा, वो भी बार बार और लगातार। दूसरे आपको सहयोग दे सकते हैं, पर सोचो कि हर बार। मित्रों, एक बार स्वयं सोचना, आप स्वयं कितनी बार दूसरों का बोझ उठाते हैं और कितनी बार दूसरों से ये आशा कि वो हमारे लिए जान तक देने को जाए, पर आप दूसरे के मामले में आप नाखून कटवाकर शहादत का दावा करते हैं। ऐसे जिंदगी नहीं चलती। मित्रों, जिंदगी भी एक जंग की तरह ही होती है। अपनी जंग हमें स्वयं लड़नी पड़ती है। जो हार जाते हैं उन्हें निराशा ही हाथ आती है और जिंदगी में परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है और लगातार। लेकिन जो सामना करते हैं वो जीते हैं, अंत में जीतते ही हैं। परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। मित्रों, यहाँ याद रखें कि परिस्थितियां तो कभी प्रभु श्री राम तथा श्री कृष्ण जी तक के लिए अनुकूल तक नहीं रही, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं। रावण सीता जी को हर के ले गया था, तो क्या प्रभु श्री राम मेरी किस्मत ही ऐसी है ऐसे कहते? जब सारी दुनिया मेरी दुश्मन है ऐसा कहते? रावण शक्तिशाली राजा और मैं वनवासी, ऐसे नकारात्मक विचार तो उनके मन में कभी आए ही नहीं। वो ही तो हमारी प्रेरणा स्रोत है, वरना ईश्वर को मनुष्य दे लेकर इस धरती पर जन्म लेने की क्या जरूरत थी। पापियों का संहार तो वहां अपने लोग से ही वो कर देते। वो आए हैं धरती पर हमें यही शिक्षा देने के लिए कि ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए। हमें प्रभु श्री राम की तरह सामना करने का संकल्प रखना ही होगा। ईश्वर संघर्ष में, कठिन परिस्थितियों में आपकी तरफ होंगे ही। वो साधन बनाते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर को दोष देते रहेंगे और जब अपनी किस्मत को दोष देते रहेंगे तो फिर निराशा ही हाथ लगेगी। दुनिया सदा से ही वीरों का सम्मान करती है, बेचारों पर दया तो कम ही करती है। अब ये आप पर है कि आपने बेचारा बनकर अपना जीवन व्यतीत करना है अथवा अपनी किस्मत को दोष देकर अथवा प्रभु श्री राम का अनुकरण करते हुए यशस्वी जीवन जीना है। प्रयास करें। जब कोई साथ नहीं देता तो ईश्वर आपके साथ है। आप ईश्वर पर विश्वास रखें और सदकर्म करते हुए अपनी परिस्थितियों के साथ जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उनका सहारा लेते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल करें। आपके अपने भी आपका सहयोग करेंगे ही जब आप पूरी तरह आत्मबल से भरे हुए उसका सामना करेंगे। लेकिन हारे हुए का सहारा कोई नहीं बनता, ये आपको याद ही रखना होगा। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये जमाई हुई और प्रैक्टिकल बात है। आप अपनी निराशा को अपने कदमों के तले कुचलते हुए आगे बढ़े। अंत में मार्ग भक्ति का हो अथवा संसारिक, परेशानियां तो आएंगी। फेस देम विद फुल कॉन्फिडेंस।
साथ में ये विश्वास रखो कि ईश्वर हमारे साथ है। ये परेशानियां कठिनाइयां हमें और निखारेंगी और मजबूत करती जाएंगी। मजबूती वो जो जीवन में आपको दूसरों का सहारा बनने के काबिल बनाएगी। मजबूत वो होता है जो दूसरों को सहारा देता है, खुद सहारा नहीं ढूंढता। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अंत में फिर से याद रखें कि आप अपने जीवन में दृढ़ता से डटे रहें। परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, अगर आप उनका सामना करेंगे तो धीरे धीरे वो अनुकूल हो ही जाएंगी। हर हर महादेव आपकी मदद करेंगे।